मात्रा बहुत कम है। आपको थोड़ा सा प्लेट में मिला है ना, इसलिए नहीं थोड़ा सा नहीं, हम खुद खाना बनाते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे दाल है कहाँ पर, चावल है, दाल जो होता है वो गल जाता है। ठीक है ना, तो उसका स्वाद भी तो आना चाहिए। ये है, लेकिन अमाउंट इज टू लेस, ये मैं बता रही हूँ। इसका अमाउंट आपको बढ़ाना पड़ेगा। जब सिर्फ खिचड़ी और चोखा है, दोनों तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट देगा, फैट देगा, तो वो प्रोटीन कहाँ मिलेगा? इस चीज़ के लिए अगर ये जगह मतलब यहाँ पे खेती किसानी में नुकसान हो रहा है, तो ये तो फिर वही बात है कि मतलब लापरवाही है, चाहे जिसका भी हो। हाँ 80 5 नंबर तो पाँचों इंक्लूड भ गए बंद छे। कते दिन से नहीं आबे है? ई पाइन अहाँ के दुर्गा पूजा के बाद से बंद नहीं आबि रहल छै। की एकर की दिक्कत बरे लीक भ गेलै है? दिक्कत की अब खोलै छै कि नहीं खोलै छै तकर बाद छै, दिक्कत कोनो नहीं। केटियो सारा गाँव में सब जत सुविधा है तो करो आज कते दिन से हम चला रहे थे हाँ तो चाहे से अपने अनोखे अंदाज से चर्चा में आई वरीय उपसंहारता पुष्पिता झा, जो इस वक्त दरभंगा के बंदोबस्त पदाधिकारी के तौर पर प्रभारी भी हैं। आपको बता दें कि लगातार वो निरीक्षण कर रहे हैं। इस बीच में आपने जो निरीक्षण का जो खबर आपने देखा है, वो बेहतरीन तस्वीरें दिखाने के लिए भारत उदय समाचार लगातार आप लोगों के लिए खबर इकट्ठा कर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड क्षेत्र के नया गाँव पश्चिमी में पुष्पिता झा ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सबसे बड़ा जो गड़बड़ी पाया गया है वो नल जल का है। सबसे बेहतरीन तस्वीर आपने शुरू में देखा होगा कि कुछ लोगों को उन्होंने नंबर दिया, खिचड़ी भी खाया, उन्होंने जाकर सरकारी स्कूल में उन्होंने चेक किया और शिक्षक को उन्होंने कहा कि इसमें प्रोटीन की जो मात्रा है वो बढ़ाई जाए, दाल की जो मात्रा है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि बच्चों के लिए सरकार पैसा दे रही है वो 100% लगना चाहिए। साथ ही उन्होंने बहुत सारे जगहों पर, खासकर एक आंगनबाड़ी केंद्र के घर में जाकर उन्होंने चेक किया कि अनाज है कि नहीं, स्टॉक में अनाज किस तरह से आप लोग रखते हैं। पीछे पीछे वार्ड मेंबर और मुखिया हाँफते रहे और पुष्पिता झा आगे आगे चलती रही। पूरे पंचायत को उन्होंने छान मारा। बताया जा रहा है कि आपको लगभग जगह पे ये देखा जाता है कि जो जांच अधिकारी होते हैं वो कहीं ना कहीं एक जगह जाकर बैठ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे जांच अधिकारी को हमने देखा कि कभी उन्होंने खिचड़ी तो टेस्ट ही नहीं किया, उन्होंने कुछ सवाल भी नहीं किया, गए और जो मन के मुताबिक होता है वो जांच करके घर चले गए। बहुत सारे ऐसे अधिकारी को हमने देखा, लेकिन पुष्पिता झा जो है, इनको हमने देखा कि जहां जहां भी वो जा रही हैं वो सवाल कर रही हैं। सवाल करने के बाद जो गड़बड़ी मिल रहा है उसको वहां पर ठीक करने के लिए भी उन्होंने निर्देश दिया है और त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने, या फिर वो प्रखंड विकास पदाधिकारी को हो या फिर जेई को हो, सभी जगहों पर उन्होंने फोन लगाकर समाधान जो है जनता का तुरंत ही किया है। विशेष कवरेज आप देख रहे हैं दरभंगा के केवटी प्रखंड के नया गांव पश्चिमी से, जहां पर नल जल की स्थिति साफ दिखाई दे रही है। बहुत सारे से वार्ड का जो समस्या है उन्होंने बताया है कि बहुत सारी जगहों पर पानी नहीं चल रहा है, जनता को पानी नहीं मिल रहा है। सरकार के करोड़ों रुपए का यहाँ पर जो है खासकर देख सकते हैं बंदोबस्त कर दिया गया है, लेकिन स्थिति जो है जस का तस है। लोगों के घर तक पानी नहीं पहुंचा है, लोग परेशान हैं क्योंकि सरकार जो स्वच्छ जल सरकार जो घर के लोगों के घर तक भेज रही है वो लोगों को नहीं मिल रहा है। पुष्पिता झा पूरे पंचायत में लगभग उन्होंने पैदल ही जाकर अपना निरीक्षण किया है और निरीक्षण के दौरान जो समस्याएं उत्पन्न हुई है उन्होंने मीडिया से बताया है। बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी होते हैं जो निरीक्षण के दौरान जो समस्याएं मिलती है उसको वो छुपा लेते हैं और मीडिया से नहीं बताते हैं। ऐसे पदाधिकारी के ऊपर भी कहीं ना कहीं ये होना चाहिए, लेकिन इनको देखिए, ये आगे आगे चल रही हैं, पीछे पीछे वार्ड मेंबर हों या फिर मुखिया हों, सभी लोग हाँफते रहे, लेकिन ये पैदल पूरे पंचायत में चलती रही हैं। विशेष कवरेज देखिए, सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। सरकार के निर्देशानुसार, बिहार सरकार के निर्देशानुसार जो जांच करना है पंचायत को, उसमें पुष्पिता झा लगातार पहुंच रही हैं और सभी आंगनबाड़ी केंद्र हो या फिर सामुदायिक केंद्र हो या फिर जहां जहां सड़क निर्माण हुआ है, एक जगह जहां ब्रह्मस्थान का जो चबूतरा निर्माण हुआ है वहां भी वो जाकर चेक करती हैं कि किस तरह से यहां पर निर्माण हुआ है। विशेष कवरेज देखिए, अब आपको इंटरव्यू सुनाते हैं पुष्पिता झा का। हाँ, केवटी के इस नया गांव पंचायत में आप आए थे पश्चिमी में, सबसे पहले आपने क्या क्या देखा है और कौन से योजनाओं का आपने जांच किया है? केवटी नया गांव पश्चिमी पंचायत में आज जांच के क्रम में स्कूल, उच्च माध्यमिक विद्यालय, क्या मिला वहाँ पर? उच्च माध्यमिक विद्यालय, आंगनवाड़ी, नल जल, पीडीएस, उप स्वास्थ्य केंद्र, मनरेगा योजना, ये सब की जांच हुई। स्कूल में जो मिला, स्कूल में बहुत काफ़ी कमी है, इसीलिए एक स्कूल में एक क्लास में दो क्लास चलते हैं। जो आपका ब्लैक बोर्ड है उसका 2 भाग करके टीचर अपना चौक से 2 भाग करके उसमें पढ़ाते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि सिलेबस अलग रहता है अलग अलग क्लास का।
बिल्कुल ही वहाँ पे कंस्ट्रेंट है बहुत ज़्यादा। रूम्स नहीं है, कोई प्लेग्राउंड नहीं है। वहाँ सबसे बड़ा खतरा वाला जो खतरे की बात मुझे लगी कि स्कूल के ठीक स्कूल रास्ते पे है, जो बहुत ही ज़्यादा चालू रास्ता है। वहाँ कोई बम्पर वगैरह भी नहीं लगा है और स्कूल के रास्ते के उस पार जो थोड़ा सा स्पेस है वहाँ पे बच्चे जाते हैं। इवन टीचर्स की कंप्लेन है कि वो कूद के भी जाते हैं। गाड़ियाँ स्पीड में चलती है वहाँ से। हाँ, गाड़ी बहुत ही हाई स्पीड में चलती है क्योंकि रास्ता एकदम चालू रास्ता है, मेन रोड है। तो वहाँ पे एक वॉलिंग की ज़रूरत है और प्रॉपर प्लेग्राउंड की ज़रूरत है। वहाँ के टीचर्स का कहना था कि वो लिख के भी दिए हैं कि जो हायर क्लासेस हैं 9, 10, 11, 12 वो पंचायत में ही किसी और जगह पे वो स्पेस दिया जाए, वहाँ पे बनाया जाए, शिफ्ट किया जाए। आंगनवाड़ी में कोई मैडम वहाँ स्कूल की बात करें तो शिक्षकों से आपने पूछा और जो छात्र छात्राएं थे उनसे आपने पूछा संस्कृत में नाम, तो कुछ वहाँ पर मिस कर गए बच्चे? हाँ, बच्चे थोड़े से। टीचर को भी मैंने पूछा कि आपके बच्चे इस तरह से संस्कृत में अपना नाम नहीं बता पा रहे हैं। बच्चों ने भी कहा कि हाँ वो ज़्यादा ध्यान देंगे पढ़ाई पे, क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ाई उन्हीं को करना है। और वो टीचर को बताया गया, संस्कृत टीचर को बताया गया है कि वो प्रॉपर्ली थोड़ा सा और ध्यान दे बच्चों पे। एमडीएम मैंने चेक किया वहाँ पे, राइट। एमडीएम में स्कूल में टोटल 627 बच्चे थे, जिसमें सिर्फ 200 समथिंग आए थे आज। तो एमडीएम चेक करने के दौरान वहाँ भी ये हुआ कि जो खाना है, खाना की क्वालिटी वैसे तो ठीक थी, लेकिन जो प्रोटीन का जो मात्रा था वो बहुत ही इंसफिशिएंट था। क्या निर्देश दिया? निर्देश दिया कि इसमें दाल की जो मात्रा है वो बढ़ाया जाए। इनफैक्ट जो अभी सीजनल थोड़े से सीजनल जो वेजिटेबल्स हैं उनको भी ऐड किया जाए खिचड़ी में। थोड़ा हाइजीन पे भी ध्यान ज़्यादा दिया जाए। बट उनकी समस्या है, अपनी समस्या है। स्कूल बहुत कंजेस्टेड है, उसी लिमिटेड स्पेस में उनको चलाना पड़ रहा है वहाँ पे। मैंने वहाँ पे जो स्टॉक था उनका, फूड ग्रेन्स का, सोयाबीन का और भी जो भी खाद्यान्न थे उनका स्टॉक चेक किया, उसका क्वालिटी चेक किया, सही पाया गया। बच्चे मिले कि नहीं? बच्चे टाइम हो गया, बच्चे वहाँ पर नहीं मिले आपको? मतलब टाइम हो गया था? हाँ, छुट्टी हो गया था। जब मैं गई थी वहाँ पे 1:30 बजे के आसपास, तब तक बच्चे जस्ट खा के निकल चुके थे। और वहाँ पे एक उप स्वास्थ्य केंद्र भी चलता है, वहाँ दवा वगैरह का मैंने निरीक्षण किया। जो सुई वगैरह थी सबका एक्सपायरी डेट चेक किया गया। वहाँ पे वो लोग वैक्सीनेशन का भी काम चल रहा था, वो उनके हिसाब से महीना में 1 दिन वहाँ पे वहीं पर चलता है आंगनबाड़ी केंद्र में, केंद्र संख्या 73। उसके बाद मैंने गाँव पश्चिमी पंचायत में सबसे दुखद जो मुझे जांच के क्रम में जो वस्तुस्थिति पता चली, यहाँ पे नल जल का बहुत ही समस्या है, बहुत ही बुरा हाल है। नल जल यहाँ पे 2-3 वार्ड को छोड़ के बाकी कहीं भी नहीं है, सब जगह खराब है। जनता ग्रामीणों के हिसाब से शुरू से वो चलता ही नहीं है। और एक यहाँ पे जो एक समस्या मिली, वार्ड 3, 7 और 9 में जो पुराने वार्ड मेंबर थे उन्होंने अभी तक MB जमा नहीं किया है। ये एक ग्रेव इशू है क्योंकि करप्शन के चार्जेस भी लग सकते हैं इसमें। किसके द्वारा बताया गया ये जो नए वार्ड हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत बार कंप्लेन किया है, लेकिन फिर भी MB उनको नहीं दिया जा रहा है। तो मुखिया का भी कंप्लेन था कि वो कुछ नया अपना काम शुरू करना चाह रहे हैं वहाँ पे इलाके में, उस जगह पे वार्ड में, लेकिन चूंकि MB अवेलेबल नहीं है तो वो लोग खास कुछ कर नहीं पा रहे हैं। फिर यहाँ पे नल जल में जब आप वहाँ पर चेक किए, खुद आपने पाइप चेक किया? सारे पाइप टूटे मिले, जहाँ भी मैंने देखा वहाँ भी पाइप टूटे मिले, स्टैंड पोस्ट गिरे हुए मिले। बहुत ही लापरवाह है, चलता नहीं है कुछ। ये कौन सा वार्ड था? 2 नंबर में आप जब गए? हाँ ठीक है, आप बोलिए ना। अरे हमको तो आज तक ऐसा पदाधिकारी देखे ही नहीं। इनसे बढ़िया कौन सा पदाधिकारी होगा जो जनता से इतनी तत्परता से, तन्मयता से सुनती है। हम लोगों को कार्य के लिए जिसको फोन लगेगा की बात करती हैं। तो हमको तो सबसे बढ़िया आज तक जितना अधिकारी देखा सो मैडम जी। पहले जो जांच में आते थे उसमें क्या होता था? ऐसे ही आते हैं, जांच करके चले जाते हैं, होता कुछ नहीं। और यहाँ अभी जो आए हैं क्या भरोसा दिए हैं? पूरा भरोसा दिए हैं, इतना तन्मयता से पब्लिक से मिलके सब समझा के ऑफिसर से बात करके। कौन आई थी? ये डिप्टी कलेक्टर। क्या नाम था इनका? नाम तो हम नहीं जानते। आपका नाम? मेरा नाम देवनाथ मंडल। गाँव का? नया गाँव पश्चिमी पंचायत। वार्ड 8 से है। वार्ड में बहुत ही बुरी स्थिति है। जो वाटर मिनरेट बना हुआ है वो भी ठीक से नहीं बना हुआ है, गेट नहीं लगा है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, एकदम मवेशी बधा हुआ है। और ना कोई सूचना पट है, ना वहाँ चलता ही नहीं है, इट इज़ कम्प्लीटली डिफंक्ट। और रास्ता वार्ड नंबर 2 का जो रास्ता है वो रास्ता नहीं है, यहाँ पे कोई ग्रामीण सड़क नहीं है। ये भी बताया जा रहा है कि पैसे की निकासी हो गई सड़क बनवाने के नाम पे, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं। मैं खुद से जाके देखी हूँ, कोई सड़क नहीं है, बिल्कुल स्पेस भी नहीं है। वो तो प्राइवेट किसी ने अपना रास्ता दिया है, इसीलिए लोग आवागमन कर पा रहे हैं। ये एक है। मनरेगा का एक योजना दिखा, उसमें मिट्टीकरण का एक योजना दिखा। और सामुदायिक भवन, यहाँ पे पंचायत सरकार भवन भी नहीं है। मुखिया जी बता रही हैं कि वो ज़मीन बस देखा गया है, अभी उसका बनना बाकी है। और आपका एक स्टेट बोर्डिंग का कि वहाँ पे पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। ये बुआई का सीज़न है, गेहूँ बुआई करवाना है। वार्ड नंबर 1 में है वो,
तो मैंने नलकूप के जेई से बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने डिमांड किया है, मतलब वो लोग बहुत बार लिख के दे चुके हैं विभाग में, उसका आवंटन आना बाकी है ताकि वो सुचारू हो सके। तो उनको हिदायत दी गई है। खाद का भी लोगों ने समस्या बताया? खाद का समस्या बताया, खाद अवेलेबल नहीं है। ये सब जगह का, बहुत जगह से ये रिपोर्टिंग आ रहा है। आपने क्या कहा, खासकर जेई जो आपसे बात कर रहे थे, तो गेहूं का फसल अभी होने वाला है, उनसे ये बात की क्योंकि सीजनल है, उसका एक समय है, उस समय बीतने के बाद कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जैसे जिस तरह से किसान भी बता रहे हैं, वो परेशान है कि स्टेट बोर्डिंग फैसिलिटी होने के बावजूद वहाँ पे पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। तो इसी मामले में मैंने बात किया जेई से और उनको कहा है कि इमीडिएट एक रिमाइंडर फिर से विभाग को भेजने और रिक्वेस्ट करने, और जितना जल्द से जल्द हो उनके हिसाब से। उन्होंने कहा कि 10-15 दिन में ये शायद आवंटन आ जाए, लेकिन वो भी शायद देर हो जाएगी क्योंकि दिसंबर 10-15 दिन में प्राय दिसंबर ख़त्म होने वाली है। तो ये हिदायत दी गई कि इसको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। दूसरे मेंबर और मुखिया जी हाँप रहे थे पीछे पीछे, और आप पूरे पंचायत को आपने छान मार लिया। ये एनर्जी कहाँ से लाती है, क्या क्या कहेंगे? खासकर क्या मन में क्या ठानी है कि किस तरह से बदलाव? ये मेरा ड्यूटी है क्योंकि जिला की जांच अनुश्रवण कोषांग के अभी नोडल ऑफिसर मैं हूँ, तो ये मेरे पे दायित्व ज़्यादा बनता है कि मैं सब लोग एक भी योजना को छोड़ना नहीं है, सबको एक भी योजना को छोड़ना नहीं, और पूरा फिजिकली जाके खुद से देखना है। किसी के सुने सुनाई बातों पे यकीन नहीं करना है, खुद से जाके देखना है कि क्या समस्या है। गांव में मैंने गांव वालों से बात भी की, यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप अपने गाँव को साफ रखा कीजिए। देखिए कितना गंदा पड़ा है यहाँ पे। इस चीज़ को आप लोग बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो आप लोग को सिखाया जाता है ना कि साफ़ सफाई रखा जाए। ये जगह मान लीजिए ये सब गंदा नहीं रहता तो गाँव कितना सुंदर लगता है। और कुछ सालों बाद अगर इसी तरह से गंदगी चलती रही तो आप लोगों को चलने के लिए जगह नहीं मिलेगा, इतना गंदा हो जाएगा। ये आप लोग थोड़ा ध्यान में कीजिए। मैं मुखिया जी से कहना चाहूँ गोलाई आकार का थोड़ा बड़ा बड़ा डस्टबिन बनवा दीजिए ताकि जो भी गंदा है साफ़ सफाई करके उसमें डंप करें, और बाद में प्लास्टिक के अलावा, प्लास्टिक तो जलेगा नहीं, बाकी जो भी डिकम्पोजेबल है, बायोडिग्रेडेबल है, उसको जला दिया जाए ताकि जगह आपका साफ़ रहे, क्योंकि ये आने वाले दिनों में समस्या होगी बहुत ज़्यादा। उसका सौंदर्यीकरण था। अच्छा, तो मुखिया जी के इनिशिएटिव से वहाँ ग्रामीणों का भी आवागमन रहता है। वहीं पे मैंने चूँकि पंचायत सरकार भवन नहीं है, तो आज वहीं पे मैंने सारे वार्ड मेंबरों से, ग्रामीणों से वहीं पे वार्तालाप किया है। पंचायत के जो प्रतिनिधि होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, जैसे कि मौजूद थे, और पीओ साहब को भी मैंने बुलाया क्योंकि वार्ड नंबर 5 में जहाँ वाटर मीनारेट है, जल का जो मीनार बना है, टावर बना है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंदगी मिला मुझे, पूरा डंप ग्राउंड बन चुका है वो। उसी सिलसिले में मैंने पीओ साहब को बुलाया, तो वो इमीडिएटली आए वहाँ पे। वो WPU का जो प्रोविज़न आया है उसके तहत, फिर उसी सिलसिले में BDO से बात की, तो उन्होंने कहा कि इस जगह का अभी तक नहीं आया है, लिस्ट में नाम नहीं आया है। सेकेंड राउंड जब होगा तो लिस्ट में इनका नाम इंक्लूड होगा। वहाँ पर क्या पाया आपने और उन्होंने क्या कंप्लेन किया? खास PDS डीलर का एक ही कंप्लेन था कि वो पिछले कुछ महीने से उसना चावल उनके वहाँ अवेलेबल ना होने की वजह से, सिर्फ अरवा चावल आता है, उसके वजह से उनका 200 खाता धारक कहीं और किसी दूसरे PDS शॉप में चले जाते हैं, मधुबनी वगैरह चले जाते हैं लेने के लिए। तो उनका ये कंप्लेन था। मैंने AGM से बात की, AGM ने कहा कि जनवरी 2023 से ये समस्या सॉल्व होगा। उन्होंने कबूला कि हाँ वहाँ पे उन्होंने कहा कि 3 जगह उन लोगों को प्रोवाइड करना होता है, आंगनवाड़ी, MDM और PDS डीलर के पास। तो जनरली MDM और आंगनवाड़ी के पास ही उसना चावल जाता है, लेकिन उनके हिसाब से जनवरी 2023 से उसना चावल यहाँ भी डीलर्स के पास भी अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है। जिला अध्यक्ष आए थे, जिला प्रशासन आए थे, हाँ, तो सब कुछ तो अपने समय में देखे लिए, सब कुछ बताए दिए, तो उनके साथ में थे। क्या क्या कमी था जो बताए हैं? कमी था पूरा 2 नंबर वार्ड में जो है रोड का बहुत कमी था, पूरा कचरा भरल है। 1 नंबर में जल नल का बहुत प्रॉब्लम है, 2 नंबर में है राशन का कमी है, यही सब है, सब कुछ राशन कार्ड का कमी है। कैसा लगा यहाँ पर? मैडम आई थी बहुत अच्छा जांच के लिए। क्या लग रहा है कि भरोसा दिए हैं मैडम कि हो जाएगा काम? अच्छा, आप काम करवाएंगे अच्छे से। हाँ, तो अभी तक आपने क्या क्या काम किया है पंचायत में? काम किए हैं, मनरेगा से काम किए हैं, रोड ढलाई किए हैं, और एक वहाँ चबूतरा बनवाए हैं। 6 नंबर वार्ड में हम रोड लगाए हैं, और 6 नंबर में चबूतरा बनवाए हैं, और यहाँ 1 नंबर में जो मनरेगा वाला काम दिखाइए दिए हैं, घाट बनाए हैं और घाट बनवाए हैं। क्या नाम हुआ आपका? श्रीमती रिंकू देवी। कौन है आप? मुखिया कौन से पंचायत के? नया गोपश्री पंचायत। डिप्टी कलेक्टर आज हमारे गांव में डिप्टी कलेक्टर पुष्पिता झा आई थी। उनके स्वागत में हमारे मुखिया जी श्रीमती रिंकू देवी स्वागत के लिए खड़ी थी। आने के बाद उन्होंने जांच में गए, जांच में 2 नंबर वार्ड 1 नंबर वार्ड में गए, तो 2 नंबर वार्ड में यहाँ से रास्ते से ही जांच करते गए तो रास्ते को बहुत ख़राब मिला, और पूरा वो पैदल चल के खुद से पैदल चल के निरीक्षण किए। उसके बाद वो इन्होंने रास्ता को जांच करते हुए
आगे गया, जब जल नल के पास गया तो जल नल का स्थिति बहुत ही ख़राब था। उन्होंने उस स्थिति को देखकर खुद गुस्सा हो गई और गुस्सा होने के बाद उन्होंने इस पर एक्शन ले रही है। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम हुआ मिंटू कुमार पासवान। आप कौन हैं? मैं गांव का रहने वाला हूँ, 2 नंबर वार्ड मेरा घर है। सब स्कूल ड्रेस पहन के आए हैं। आपका ड्रेस नहीं, आप दोनों का ड्रेस पहन, ड्रेस बना है ना, खींच दिया तो एक ही ड्रेस है, 2 ड्रेस है। देखो सब स्कूल ड्रेस पहन के आए हैं, स्कूल ड्रेस पहन के आना है, ठीक है ना? छोड़ दियो, कुर्सी छोड़ दियो। बहुत दिक्कत है, हाई स्कूल भी नहीं चलने लायक है यहाँ में। कौन से क्लास से आप लोग? वार्ड नंबर 1 में है। उनसे बहुत विवाद हुआ, उसके बाद जाके खाली किए। क्या नाम है? उनकी पत्नी का मैंने किसी मंच में अभी कौन सा क्लास करेगा खाने के बाद? संस्कृत का अच्छा पढ़ा है। संस्कृत का नाम बताइए। चांदनी, चांदनी कुमारी। तो मेरा नाम चांदनी कुमारी है, कैसे बोलिएगा? जोर से बोलिए ना, बताइए। ये तो बहुत ही दुखद हम भी बोल रहे हैं, इधर से भी बोल रहे हैं। तो क्लास सीनियर है ना, 7 8। मेरा का क्या होगा? रुकिए रुकिए, मेरा नाम खुशी कुमारी। तो संस्कृत में एक लाइन बोलना। बताओ नाम बताओ। सर पढ़ाते हैं, कैसे नहीं पता? क्या पढ़ाते हैं आपको? ये तो ग्रामर का हुआ ना, हाँ। अनुवाद हुआ ना, ट्रांसलेट संस्कृत में हुआ। हाँ। और किताब जो है, बुक जो है, बुक भी पढ़ा तो हम मंग सब का गया था, कई दिन बदला ये तो बेसिक है ना, हाँ, संस्कृत में अपने आप बराबर में- बदलाते हैं तो ये तो बेसिक है। यह मेरा घर है, मम भी हम मम। उसको आता होगा। नवंबर में बंद हो मशीन आप अच्छा, ये तो पैक्स सेंटर है तो हाँ पैक्स सेंटर छे पैक्स को नाम पता है कते नंबर गोदाम में और केरोसिन गहूम का एक ठीक है चावल वाला उसना नहीं जा रहा है खुद भी घूम के देख रहे हो